भारत में रिटायरमेंट की एज काफी कम है, तो ये जजेस आखिर रिटायर होके करते क्या हैं राज्यसभा? सो काफी सारे ऑप्शंस इन जजेस के पास होते हैं, बट डू अंडरस्टैंड, कई जजेस जो रिटायर हो जाते हैं वो वाकई में रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करते हैं, राइट? कई बच्चे ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जजेस जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए राज्यसभा की सीट बुक हो जाती है या पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं। इनफैक्ट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट्स कॉल्ड कोर्टिंग पॉलिटिक्स, अगर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। वो इसी विषय में है, कई सारे ऐसे जजेस एंड ल्यूमिनरीज हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ जिन्होंने इवेंचुअली पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया है, पॉलिटिक्स को प्रेफर किया। ऑलराइट, ऑन द अदर हैंड सिर्फ यही एक ऑप्शन तो नहीं होगा। हर साल कितने जजेस रिटायर होते हैं, और हम यहां सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट जजेस रिटायर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस रिटायर होते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद क्या होता है इनकी लाइफ में, आइए देखते हैं। सबसे पहला, बहुत सारे जजेस क्या करते हैं कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन चालू कर देते हैं, राइट? नाउ मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन आर आल्सो पेड प्रोसेसेस, एंड आर्बिट्रेशन फॉर वन, इट्स नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, राइट? अगर आप लोगों ने कभी आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट किया है तो ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेशन बहुत सस्ता होता है। द आर्बिट्रेटर डज गेट अ लॉट ऑफ प्रॉपर, pre-decided salary which is given by the parties themselves, right? पर फिर भी आर्बिट्रेशन इसलिए चुना जाता है कि एक ईज होता है, एक कंफर्ट होता है, फॉर्मेलिटी कम होती है। जजेस को क्यों नियुक्त किया जाता है और कौन करता है? देखिए, आप आपस में भी किसी जज को नियुक्त कर सकते हैं, अन्यथा आप हाई कोर्ट के माध्यम से भी किसी रिटायर्ड जज को नियुक्त करवा सकते हैं। ये कह करके यदि वो उस तरीके से जुड़े हुए हैं पैनल में, तो उन्हें भी रेकमेंड किया जा सकता है कि भाई ये जज साहब हैं जो बैठ करके आपका केस सुनेंगे। बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन आज की तारीख में करवा रहे हैं, चाहे जस्टिस सीकरी हो, जस्टिस मल्होत्रा हो, इन सब के अपने अपने पैनल्स शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, राइट? आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। इन ट्रिब्यूनल्स में भी या ट्राइब्यूनल्स में भी रिटायर्ड जजेस को रिक्रूट किया जाता है या बिठाया जाता है फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स विच are arbitration related in nature and are connected with the state, right? For example, Madhya Pradesh has a Madhya Pradesh arbitration tribunal, right? अब ये गवर्न होता है मध्यस्थम अधिनियम के द्वारा, और यहां पर भी जजेस बैठते हैं, विच आर रिटायर्ड जजेस ओनली, राइट? एंड जितने भी एमपी गवर्नमेंट से संबंधित वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें डील होते हैं। तो दीज आर द रिटायर्ड जजेस। अच्छा, इसके अलावा कई जजेस इसी तरीके से दूसरी पोजीशंस भी होल्ड करते हैं, अभी आएंगे। आगे देखिए, सेकंड इज टीचिंग एंड अकेडमिया। बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिन्होंने रिटायर होने के बाद अपने इस पैशन को फॉलो किया। बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो कि छोड़ करके या रिटायर होके या तो प्राइवेटली पढ़ाने लग जाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, भोपाल में मैं नाम नहीं लूंगा, देयर वाज वन वेरी सीनियर फैकल्टी, आजकल तो वो क्लासेस नहीं लेते हैं, इज गॉटन वेरी ओल्ड नाउ, बट वेरी सीनियर फैकल्टी, उन्होंने काफी किताबें भी लिखी जजमेंट राइटिंग से संबंधित, एंड ही इज वेरी रेनाउंड फॉर दैट। सिमिलरली कई सारे ऐसे चंडीगढ़ में देयर इज अ जज जो अपना खुद का एक जुडिशरी प्रेप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। देयर इज अ जज इन राजस्थान, एक्स जज अगेन फॉर बोथ ऑफ देम, जो अपना खुद का प्रेपरेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। सो लॉट ऑफ जजेस दे डिसाइड कि नहीं, हम प्राइवेट साइड पे करेंगे। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन जजेस जो कि गवर्नमेंट साइड पर काम करने लगते हैं, राइट? गवर्नमेंट साइड पर जैसे वो कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, चाहे जस्टिस हिदायतुल्लाह के लेक्चर्स हों, चाहे वो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टीज के तौर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आने वाले जजेस हों। ये भी कई सारे रिटायर्ड जजेस होते हैं जो कि आते हैं और अपने लेक्चर्स जो है देते हैं। कई जजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की स्थापना करी आफ्टर दे गॉट रिटायर्ड, एंड कई जजेस ऐसे हैं जिन्होंने अकेडमिया में रिसर्चेस कर करके डालना शुरू करी, एंड कई जजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने इसी अकेडमिया के लिए केसेस भी करे एंड इवेंचुअली इंटरप्रिटेशंस जो होने चाहिए या जो हो सकते हैं उन्हें बाहर निकाल करके लेके आए ना। सोशल जस्टिस एंड लीगल एक्टिविज्म, आप लोगों ने जस्टिस भगवती वगैरह का नाम सुना होगा। इन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल में ही काम नहीं किया, कई सारे ऐसे जजेस रहे जिन्होंने अपना सोशल जस्टिस, लीगल एक्टिविज्म अपने दायरे तक ही सीमित रखा,
पर कई जजेस ऐसे भी रहे जिन्होंने इनफैक्ट देयर इज a person in Bhopal who used to be a judge earlier, but आज की तारीख में started, with his PILs and legal activism in various cases as well, right? कुछ privately भी cases करते हैं, कुछ social justice के लिए भी करते हैं, and ये जो सीमा है ये सिर्फ भोपाल में नहीं, ये हर जगह पर है। मोर स्पेसिफिकली आप ऐसा कई बार देखेंगे, कई जजेस हैं who are retired judges. For example, when you see Justice Puttaswamy, right? जस्टिस पुट्टास्वामी का हम लोग अभी जब जजमेंट देखते हैं प्राइवेसी वाला, वो जजमेंट क्यों है, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड लीगल एक्टिविज्म, राइट? आगे देखते हैं पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। अब यहां पर हम वापस उसी दिशा में पहुंचे जहां से हमने शुरुआत करी थी। एंड मैंने आपको एक किताब के बारे में बताया था, दैट वाज कोर्टिंग पॉलिटिक्स, राइट? COURTING, कोर्टिंग पॉलिटिक्स। अब इसमें न्यायालय से निकलने के बाद कौन कौन से लोग किस किस तरीके से किसी किसी पार्टी या संगठन आदि से जुड़े और राजनीति या सरकार बनने, बिगड़ने, चलने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनके विषय में चर्चा है। अब इसमें अगेन वी स्टार्ट विद जस्टिस हिदायतुल्लाह, अभी रिसेंट में वी हैव सीन जस्टिस गोगोई, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारे बीच में एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे जजेस हैं जो कि रिटायर होते हैं या छोड़ते हैं अपना काम एंड शुरू करते हैं अपनी राजनीति का करियर, बिकॉज मे बी दैट इज समथिंग जिसके प्रति वो हमेशा से आकर्षित रहे हैं, राइट? बट बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स उन्होंने वो नहीं किया। देन वी कम टू राइटिंग एंड पब्लिशिंग। जैसा मैंने अभी बताया, देयर वाज अ जज इन भोपाल जिनकी जजमेंट राइटिंग की बुक बड़ी फेमस है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो कि राइटिंग एंड पब्लिशिंग का काम करते हैं अकेडमिया के लिए। आप अगर देखेंगे तो इट्स नॉट जस्ट राइटिंग एंड पब्लिशिंग academic books, it is also biographies and autobiographies. आप शुरुआत से देखना शुरू करें, आपको हंसराज खन्ना जी की किताबें मिलेंगी, आपको रंजन गोगोई साहब की किताबें मिलेंगी, आपको इन सब की बुक्स बहुत इजीली मिलेंगी, राइट? एंड आप Amazon पे टाइप करोगे ना बुक्स बाय जजेस, या फिर गूगल पे सर्च करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बुक्स दैट आर रिटन बाय जजेस, राइट? एंड द आइडिया इज, या तो वो अपना अपना पूरा अपनी जर्नी, अपना स्ट्रगल बताना चाहते हैं, या फिर वो ये बताना चाहते हैं कि चीजें कैसी चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स, राइट? वो उन चीजों को उजागर करना चाहते हैं जो शायद लोगों की नजर से चूक जाती हो, बिकॉज दे आर नॉट वेयर दीज पीपल हैव बीन, राइट? सो राइटिंग एंड पब्लिशिंग में आपकी बायोग्राफीज आती हैं, ऑटोबायोग्राफीज आती हैं, एकेडमिक बुक्स आती हैं। बहुत सारे जजेस हैं जो इवेंचुअली इस चीज में जुड़ते हैं। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि व्हेन अ जज रिटायर्स, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खाली बैठेगा, उसके पास अभी भी तमाम काम है जो वो कर सकता है। और उसमें से एक फिर आता है पब्लिक सर्विस कमीशंस या फिर दूसरी अदर बॉडीज, और लिख देता हूं अदर कमीशंस एंड ट्राइब्यूनल्स। आपके जो कंज्यूमर कमीशंस होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, चाहे स्टेट कमीशन हो, आपके जितने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इन सब में जो जजेस बैठते हैं, देयर आर सेवरल जजेस हु आर रिटायर्ड जजेस देमसेल्व्स, राइट? एंड इन्हीं रिटायर्ड जजेस को ये पोस्ट दी जाती है। सो इवन आफ्टर दे गेट रिटायर्ड, दे माइट बी हेडिंग सम काइंड ऑफ कमिटी, सम काइंड ऑफ कमीशन, सम काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल। वहां पर इनको एडिशनल चार्ज दिया गया हो सकता है किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, किसी कॉलेज में रजिस्ट्रार बना दिया गया हो, वाइस चांसलर बना दिया गया हो किसी कॉलेज का, बाय वर्च्यू ऑफ सम काइंड ऑफ ऑर्डर बाय द स्टेट, या फिर हो सकता है वो पॉलिटिक्स में गए हो या एकेडमिक्स में कुछ कर रहे हो, किताबें लिख रहे हो। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। जुडिशरी में रिटायर होना डज नॉट मीन कि आपका करियर खत्म। इट मीन्स कि अब ये सेमीकोलन लगा है, अ न्यू सेंटेंस विल स्टार्ट, which will be although connected but different from the previous one. In fact, जब आप जज बनने के बाद इन चीजों को शुरू करते हो, एक चीज मैंने यहां नहीं लिखी, वो है वकालत। बहुत सारे जजेस रिटायर होकर वकालत करने लग जाते हैं, दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, which is less of a common practice with respect to the high court and supreme court judges, and more of a common practice with respect to the district judges who retire or take voluntary retirement from services, और रिटायर होकर के अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कई बार देखा जाता है। जब आप एक जज के बाद इन सब चीजों को शुरू करते हो, तो एक लेवल ऑफ
कमांड आपने उधर ऑलरेडी बना लिया होता है कि हाँ भाई मैं उस लेवल से आया हूं. यू शुड अंडरस्टैंड दैट मैं ऐसे ही एक न्यू कमर नहीं हूं इन दिस फील्ड. आई हैव requisite knowledge and perhaps a lot of knowledge that the majority of the persons might not have. And इस वजह से by this reason alone मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो शायद किसी अन्य व्यक्ति को ना मिल पाती. तो अगर आप जुडिशरी में अपना करियर देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं 60 में रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद क्या, वेल द चॉइस इज योर्स. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.